हमारा चैप्टर 12 में बच्चे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बच्चे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन है, कुछ फार्मूलेज हैं, जो फार्मूला है जो तुम्हें याद करके रखने हैं, क्योंकि उस फार्मूला के अकॉर्डिंग पे ही हम बच्चे इस सम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चे सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन जाके समझाने वाला हूँ, उसके बाद मैं कुछ फार्मूले लिखवाऊंगा जो कि आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लेना। उसके बाद उसको याद भी करना है। उसके साथ ही बच्चे हम सारे सम को एक एक सम को बच्चे समय के साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को सारे सम को अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को सबको समझ में आ जाए। चलो बच्चों, जैसा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है, तो मैं पहली बात तो इंट्रोडक्शन देता हूँ बच्चे। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे देखो, इसमें हम लोग दो तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे CSA, जिसका पूरा नाम होता है बच्चे हमारा कर्व सरफेस एरिया। जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है उन बच्चों को तो काफी हद तक पता होगा, लेकिन जिनका नहीं पता है बच्चों, उनके लिए खास वीडियो है, और जिनका हो चुका वो भी देखें। मैं प्रॉपर अच्छे से एक एक चीज बताने वाला हूँ आप लोगों को। CSA का बच्चे पूरा नाम होता है कर्व सरफेस एरिया। हम इसे एक और नाम से बुलाते हैं बच्चे, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट हो गया बच्चा हमारा TSA। TSA का पूरा नाम है बच्चा हमारा टोटल सरफेस एरिया। एंड बच्चे लास्ट हमारा आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चे, वॉल्यूम का बच्चे वॉल्यूम को वॉल्यूम नहीं कहा जाता, लेकिन ये क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे सबसे पहले CSA की बात करते हैं। देखो CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया, अब ये सब जो भी चीजें हैं ना बच्चे, वो 3D शेप में यूज होता है, फार्मूले 3D शेप में। ठीक है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया और स्फीयर हो गया। इन 6 के 6 फिगर में बच्चे ये सब फार्मूले यूज होते हैं। 2D में ये यूज नहीं होता, ओनली 3D शेप में यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ बच्चे। मान के चलो एक हमारे पास सिलेंडर आकार का कोई चीज है, कोई भी चीज है हमारे पास। ठीक है, कोई वस्तु, कोई चीज, जैसे कि पाइप हो गया। ठीक है, पाइप का ऊपरी सिरा, ठीक है, ये ओपन हो, और ये नीचे वाला जो बच्चे जो आपका ये सर्कल आकार का जो चीज है, इसका बेस है बच्चे, और ये भी इसका बेस हो गया हमारा। यहाँ पे ये चीज ये सर्कल आकार का, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। तो इसका CSA का मतलब है, जब इसका CSA लगाएंगे तो ये बच्चे देखो, इस चीज को तो हम कलर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ओपन है। ठीक है, तो हम इसको जो कलर करेंगे बेटा, जो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे करके सिर्फ चारों तरफ हम कलर करने वाले हैं इसका। यानी कि ऊपर और नीचे वाला बेस छोड़कर अगर हम सिर्फ इस सरफेस एरिया को अगर हम कवर करते हैं, तो इसका मतलब है उसका हम CSA यूज कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, मान के चलो किसी चीज को हमें पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए बच्चों उसका क्या करना है कि ऊपर वाला पार्ट भी बंद हो और नीचे वाला पार्ट भी बंद हो। तो जब हम इसको पेंट करेंगे बच्चे, तो हम इसके सरफेस एरिया को तो पेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले टॉप को भी पेंट करेंगे। बंद है क्योंकि बंद है ये, ऊपर वाले को भी टॉप को पेंट करने वाले हैं और नीचे वाले को भी पेंट करने वाले हैं। तो वहां पर जो हम यूज करने वाले हैं बच्चे, वहां पर हम लोग TSA यूज करने वाले हैं। ओके, सभी को समझ। पानी का बोतल हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर आकार का है। ठीक है, ये जैसे कि मान के चलो कि सिलेंडर आकार का है हमारा, तो इसका जो ऊपरी टॉप है ये ओपन हो। ठीक है, ये ओपन हो, और साथ में निचली टॉप है, ये जो चीज ये भी ओपन हो। ये बच्चे खाली हो, मतलब ये ढका ना हो, ये कवर ना हो, ये भी ओपन हो। तो जब हम इसका बच्चे देखो, इसको अब सरफेस एरिया हम करते हैं बेटा, तो इसका ये चीज हम कवर करने वाले हैं, सिर्फ ये चीज। ये तो ओपन है, जैसे कि एक रोलर हो गया। रोड रोलर जानते हो ना, जो सड़क के ऊपर चलता है, जो किसी भी सड़क को बनाने के लिए यूज होता है। तो जब वो चीज चलता है बच्चे, किसी रोड के ऊपर चलता है ऐसे करके, तो उसका जो उसके रोड पे जो मतलब घूमता है बेटा, वो ये चीज कवर नहीं होता, ये चीज सड़क को नहीं लगता, और ये भी चीज सड़क को नहीं लगता। सिर्फ सड़क को जो चीज टच करता है वो सिर्फ ये चीज, इसका ऊपरी ये सतह है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, वही सतह रोड को टच करता है। तो ये चीज को बच्चे कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जब ऊपरी सिरा भी बंद हो और नीचे वाला भी बंद हो। अगर हमें पेंट करना हो तो ये तो पेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में ये भी पेंट करेंगे और ये भी पेंट करेंगे, तो वहां पर आपका TSA लगता है। समझ में आया सभी को? ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट को समझ में आया बेटा? नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की कैपेसिटी कितनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चे इस बोतल को ले लो। इस बोतल में देखो पानी की मात्रा उतनी ही होगी जितना इस बोतल में जगह होगा।
अगर मान के चलो इस बोतल में अगर हम 750 यानी कि 750 ml पानी भर सकते हैं, तो इस बोतल में 750 ही ml डालना पड़ेगा। उससे ज्यादा डालेंगे तो इसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा बच्चे, तो इसमें वो पानी आएगा नहीं, वो गिर जाएगा। इसका मतलब है कि किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है उसका वॉल्यूम होता है, यानी कि उसके अंदर कितना जगह है किसी चीज को रखने के लिए, उसका मतलब होता है उसका वॉल्यूम। वो जितना जगह होगा, जितना उसके अंदर स्पेस होगा, जितना उसकी कैपेसिटी होगी, उसको वॉल्यूम कहा जाता है उस चीज का। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब आकार का रूम हो सकता है, किसी भी तरीके का। तो उसके अंदर कितना जगह है, कितना कोई चीज रखा जा सकता है उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम होता है, जितना उसके अंदर जगह होगा। कोई थ्योरम बनाया जाता है, कोई फार्मूले बनाया जाता है, तो इस चैप्टर को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले बनाया गया है, जो फार्मूले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक एक फार्मूले देखो। सबसे पहली बात तो बच्चे ऐसे करके हम एक फिगर बना देंगे, रफ कॉपी पे जो भी बनाना होगा बना लेना आप लोग। ये चीज बच्चे आपका यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा बेटा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका ये चीज। सभी को बच्चे वीडियो क्लियर दिख रहा है? सभी को पता लग रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा हमारा फिगर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नेम, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा हमारा CSA, यहाँ हो जाएगा हमारा TSA, और यहाँ हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। नेक्स्ट बच्चे, जैसे पहला क्वेश्चन पहला हमारा है बच्चे, पहला जो हमारा होगा बच्चे यहाँ पर वो हो जाएगा क्यूबॉइड, जो कि मैं बना देता हूँ क्यूबॉइड कैसे बनता है। एक लाइन ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर देना बेटा जी यहाँ पर ये चीज को, उसके बाद बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, एक ऐसे ड्रॉ कर देना, और दोनों की लेंथ सेम ही होनी चाहिए, जैसे ऊपर वाले का वैसे ही। उसके बाद इस पॉइंट को इससे मिला दो आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो। तो ये जो फिगर है यहाँ पर, ये हम इसे कहेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है बच्चे, ओनली आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है बच्चे। यहाँ पर ये और ये इक्वल होगा, ये हाइट के साथ इक्वल हो जाएगा, और ये चीज बच्चे जो है हमारा ब्रेथ के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ब्रेथ है, ये भी हमारा ब्रेथ हो जाएगा, और ये भी हमारा ब्रेथ हो जाएगा। ओके, ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा, ओके बच्चे, और ये हमारा हाइट हो गया। ओके, तो देखो सबसे पहले बच्चे इसका हम CSA का फॉर्मूला लिखने वाले। इसका CSA का फॉर्मूला होता है बच्चे 2HL+B। ठीक है, और यहाँ पर TSA क्या होता है बच्चे, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हो बच्चे, तो उससे रिलेटेड जो भी सम आएगा हम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और लास्ट वॉल्यूम हो जाएगा L/B/H, ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आ गया बच्चा हमारा क्यूब आ गया। ठीक है, क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होता है बेटा जी यहाँ पर हमारे। ठीक है, तो हम क्यूब बनाएंगे यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर सारे के सारे इक्वल है बच्चे, सभी के सभी इक्वल चीज हो जाएगा यहाँ पर हमारे क्यूब। ठीक है, सभी इक्वल हो जाएगा। इसको साइड यानी कोई भी A मान सकते हैं, साइड हम A ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो। इसको हम क्यूब कहते हैं, क्यूब का फार्मूला होता है बच्चे CSA का 4A का स्क्वायर, 4 साइड हो गया, और TSA का 6A का स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा बच्चे हमारा A का क्यूब। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट जो फार्मूला है बेटा जी हमारे यहाँ पे, वो हमारा कोण ले लो, कोण, ये चीज। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, ये बीच वाला जो चीज है बच्चे हमारा, ये बीच वाला, ये हमारा H हो गया, और ये हमारा L हो गया। ठीक है, L मींस होता है बच्चे स्लैंट हाइट, जो टेढ़ी रेखा होती है, टेढ़ी लाइन जो जा रही है वो स्लैंट हाइट होता है। हाइट आपको पता है ऑलमोस्ट 90 डिग्री का होता है, यानी कि बीच वाला हमारा हाइट हो जाएगा। इसको हम बच्चे कोण कहते हैं। ठीक है, कोण, इसका जो फार्मूला होता है वो πRL हो गया, CSA का, TSA का हो गया बच्चे πR, और L+R हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया बच्चे वॉल्यूम 1/3 πR²H। ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह का फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चे। आप लोग फटाफट
नोटबुक निकालो, अपनी रफ कॉपी निकालो, इसको नोट करो ताकि मैं रफ करके अगले फार्मूले में लिख सकूं। तो बच्चों मैं इसको रफ कर दूं, चलो मेरे ख्याल से पहला तो हो ही गया, पहला मैं रफ कर देता हूं बच्चे आपको मैं इसके लिए, ठीक है। क्या अब करते हैं बच्चे इसके नेक्स्ट फार्मूले, जो कोन के बाद हमारा आ जाएगा बच्चे सिलेंडर। ये ऐसे फिगर बनाना है आपको, ठीक है, ये सिलेंडर ये ऐसे बनाना है। ओके बच्चे, ये हमारा ये चीज, ये बेस सर्कल आकार का होता है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा रेडियस, तो ये भी हमारा रेडियस हो जाता है, और ये हमारा हाइट हो जाएगा, चाहे इसको मान लो हाइट हो जाएगा। इसका नाम है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का बच्चे हमारा जो फार्मूला होता है CSA का, वो होता है 2 पाई आर एच, और TSA होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर, और वॉल्यूम होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बच्चे मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये जी अगला जो बच्चे हमारा ये फोर्थ है, फिफ्थ हमें करना है बच्चे। फिफ्थ हमारा देखो बेटा हेमिस्फीयर हो जाएगा, जो कि कटोरे आकार का होता है, आपने कटोरा यूज किया होगा, उसके आकार का कटोरा। ये चीज, ये हमारा रेडियस होता है, और साथ में ये भी हमारा रेडियस हो सकता है बच्चे, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, ठीक है। ये होता है हमारा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इसका बच्चे CSA का फार्मूला हो गया हमारा 2 पाई आर का स्क्वायर, और हो गया 3 पाई आर का स्क्वायर, और बच्चे 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। लास्ट आ गया बेटा जी हमारा 6 नंबर आ गया बच्चे, स्फीयर, ऐसे करके बन जाएगा आपका, ये हमारा बीच वाला रेडियस हो गया, ठीक है। इसको कहेंगे स्फीयर। ये हमारा, इसका बच्चे CSA और TSA दोनों सेम ही होता है, ठीक है, ये चीज। और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन से, बल्कि हम करने वाले हैं बच्चे एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने। हाँ जी बच्चे, तो बच्चे जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बुक निकाला भी होगा बच्चे 12.1, इसके स्टेटमेंट काफी बड़े बड़े हैं बच्चे, जो कि मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ के जरूर समझा सकता हूँ। इसलिए अपने पास बुक रखना बच्चे, ताकि मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अगर बीच में कोई भी डाउट होता है बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहीं पर दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके दोबारा में समझाने लग जाऊंगा। लेकिन ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास 2 क्यूब है बच्चे, और दोनों का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, और दोनों को बच्चे एंड टू एंड ज्वाइंट किया जाता है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है बच्चे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। और देखो मैं ना इससे पहले कि आपको एक चीज बता दूं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर कुछ चीजें मुझे बताना था, लेकिन मैं बता नहीं पाया, मैं भूल गया। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ आ रहा है, किसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना वहां पर TSA पूछा है आपका, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि सरफेस एरिया सिर्फ है, इसका मतलब क्या है। सरफेस एरिया लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर आपको TSA निकालना है। लेकिन कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है कि अगर फिगर ऐसा है कि उसका कोई फार्मूला बनता है, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, और आप सभी को पता है कि क्यूबॉइड बच्चे, क्यूबॉइड का TSA का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर बच्चे सरफेस एरिया जब पूछेगा तो आपको TSA का ही फार्मूला लगाना है। लेकिन कोई ऐसा चीज बोल दे, जैसे कि मान के चलो कभी कोई टॉय बोल देता है, कभी कोई सॉलिड बोल देगा बच्चे कि सॉलिड है, कभी कोई बोल सकता है बच्चे आर्टिकल है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने 6 फार्मूले मैंने लिखवाया बच्चे, 6 फार्मूले में कोई फार्मूला उसमें टॉय का नहीं था, सॉलिड का नहीं था, आर्टिकल का नहीं था, किसी भी तरीके का कोई चीज नहीं था। हमारा एक पार्टिकुलर बच्चे एक फार्मूला तभी बनता है जब वहां पे वो शेप बनेगा।
तो जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर ना एक आपका कोन है, ठीक है, ये कोन है, लेकिन कोन जो है वो आपका हेमिस्फीयर पे खड़ा है ऐसे करके। ये कोन है लेकिन ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, ठीक है। और ये चीज मिलाकर मान के चलो कि आपका कोई टॉय बन रहा है, ये टॉय है। अब यहाँ पर आपको सरफेस एरिया बोल दे कि सरफेस एरिया निकालना है, तो बच्चे आपको पता है सरफेस एरिया लेकिन टीएसए निकलेगा, ये तो कंफर्म है कि टीएसए निकालना। लेकिन आप सभी को पता है बच्चे कि हमने टॉय का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, टॉय का कोई भी सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं होता बच्चे। तो यहाँ पर हमें टॉय का निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर इस कोन का अलग निकाल देंगे और हेमिस्फीयर का अलग निकाल के आंसर जोड़ देंगे। लेकिन बच्चे इस पूरे टॉय का निकालने के लिए अगर कभी भी याद रखना, दो फिगर मिलकर कभी एक फिगर बनाता है, जैसे टॉय बन रहा है वो अकेला है लेकिन वो बन कैसे रहा है, दो फिगर को मिलाकर। तो ऐसे सिचुएशन में इसका भी CSA लगेगा और इसका भी CSA लगेगा, और जब हम दोनों को प्लस कर देंगे बच्चे तो वहां पर हमारा TSA बच जाएगा, ये याद रखना। यानी कि दो फिगर मिलकर अगर बच्चे कोई फिगर बन रहा है, किसी चीज का नाम आ रहा है जिसका कोई पार्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो वहां पर दोनों का CSA निकालकर अगर उसको प्लस करते हैं बच्चे तो इस फिगर का हमारा TSA निकल जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक बच्चे खाली हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर बच्चे खाली सिलेंडर रखा गया है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और पूरे वेसल की जो हाइट है बच्चे वो 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फिगर में यहाँ बना देता हूँ बच्चे। एक आपका हेमिस्फीयर है बेटा जी, यहाँ पे ऐसे हेमिस्फीयर है, ये चीज हेमिस्फीयर है। ये इस हेमिस्फीयर के ऊपर बच्चे एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर रखा गया ऐसे करके, ये चीज, ठीक है। इसका जो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर इसका डायमीटर वो है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चे, 14/2 कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है सभी को, आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को। नेक्स्ट है बच्चे इसकी टोटल हाइट। इसकी टोटल हाइट जो है बच्चे वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरे वेसल की हाइट। तो सबसे पहली बात तो देखो बच्चे, ये वेसल है, ये पूरा फिगर जो है बच्चे ये वेसल है, किसी तरीके का बर्तन हो सकता है, ये किसी भी तरीके का बर्तन हो सकता है ये। अब देखो, आपको मैंने बच्चे इंट्रोडक्शन में ही बताया बच्चे शुरुआत में कि अगर दो फिगर मिलकर कोई चीज बनाता है और उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, यहाँ पर सरफेस एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा जी कि इसका यहाँ पर CSA निकालेंगे और इसका भी CSA निकालेंगे और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा TSA निकल जाएगा। पता लग रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं, कि इसका CSA लगाएंगे और इसका भी CSA लगाएंगे और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा TSA निकल जाएगा वैसे। देखो पूरी की पूरी हाइट बच्चे हमारा 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है बेटा जी देखो, ये डायमीटर हमारा यहाँ से रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। तो रेडियस हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस बच्चे ये भी हमारा रेडियस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्कल है बच्चे, सर्कल के सेंटर से जहां पर भी लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, वो बच्चा हमारा सारा का सारा रेडियस ही होता है। रेडियस की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो ये भी रेडियस, ये भी इस तरह से मान के चल सकते हैं बच्चे कि यहाँ से लेकर जो मेरा ये हाइट है वो मेरा 7 सेंटीमीटर है। अगर ये बेटा जी मेरा 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, टोटल हाइट में से इस रेडियस को माइनस कर देंगे। अगर हम इस रेडियस को माइनस कर देते हैं तो इसकी हाइट हमें पता लग जाएगा, जो कि इसकी हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 6 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा सही बच्चों को कि इस पूरे के पूरे हाइट में से इस हेमिस्फीयर के रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमारा बच्चे सिलेंडर की हाइट निकल जाएगा। अब जो चीज आपने यहाँ पर किया है बच्चों, वही चीज हमें वहां पे लिख के दिखाना पड़ता है, तभी हमारे को नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं बेटा यहाँ पे हम। तो सबसे पहली बात तो देखो बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो बच्चे दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा हमारा। तो वो कितना दिया बच्चे हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अगला आ गया बच्चे यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बच्चे हमारे पास कितना आएगा बच्चे यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस रेडियस हो जाएगा बच्चे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये चीज। तो देखो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर हमारा हाइट निकल गया सिलेंडर का ये चीज। अब यहाँ पे लिख देंगे बच्चे सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया, ठीक है बेटा जी, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आप सभी को पता है कि क्या लिखने वाला हूं बच्चे मैं यहाँ पे, मैंने बताया था इसका भी सीएस है इसका भी सीएस है, यहाँ लिख देंगे बच्चे सीएस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चा हमारा सीएस ऑफ हेमिस्फीयर ये चीज। अब देखो सिलेंडर का सीएसए क्या होता है 2 पाई आर एच और प्लस इसका सीएसए क्या होता है बच्चे 2 पाई आर का स्क्वायर। और देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, देखो यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। हमारे क्या है देखो 10th क्लास काफी बड़ी लेवल क्लास होती है बच्चे, हायर क्लास होती है। हम क्या करने वाले बच्चे इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा हमारे को जो किसी चीज की यानी कि रेडियस चाहे पाई की दो बार वैल्यू पुट करना है, इसके बजाय हमें एक बार ही पुट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 बच्चे सेम है तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और पाई की वैल्यू सेम होती है बच्चे, पाई भी बाहर आ गया हमारा। और देखो यहाँ पर रेडियस यहाँ पर दोनों का रेडियस बच्चा हमारा सेम है तो दोनों को रेडियस को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आर हमारा कॉमन आ गया और कोई चीज कॉमन नहीं है तो बच्चा क्या बच्चा हमारा एच और प्लस क्या बच गया यहाँ पे एक बार आर। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो बच्चे, पाई की वैल्यू 22/7 होता है सभी को पता है, एच आपके सामने है, रेडियस आपके सामने है बेटा जी। आप बेटा बहुत सारे बच्चों ने बच्चे इसका आंसर निकाल दिया है 572 यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें वो 4 मार्क्स और प्लस एमसीक्यू भी बच्चे फार्मूले में आते हैं, तो आपको फार्मूला के साथ साथ बच्चे क्वेश्चन भी करने ताकि आपकी एक नंबर भी चैप्टर में से ना कटे। क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है बच्चे, जैसे कि ये टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना है बच्चे आपका, उसका भी सेम ही है बच्चे, सेम रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द कोन, देखो एक आपका हेमिस्फीयर है बच्चे, यहाँ पे ऐसे करके ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ये इसके ऊपर बच्चे एक कोन रखा गया है और इन दोनों फिगर को मिलाकर बच्चे हमारा नाम दिया गया है कि ये टॉय है, ठीक है। इसकी टोटल हाइट जो है बेटा जी, टोटल हाइट इसकी टोटल हाइट है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है हमारे पास रेडियस जो है हमारे पास यानी कि r जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी हमारा वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो आप सभी मुझे बता सकते हो बच्चे कि इस कोन की हाइट कितनी होगी, इसकी कोन की हाइट कितनी होगी बच्चे हमारे पास। तो कोन की हाइट निकालने के लिए हम क्या करने वाले बच्चे, इस टोटल हाइट में से यानी कि 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल हाइट जो हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है बेटा। अब इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या है कि इस कोन का सीएसए लगेगा और इस हेमिस्फीयर का भी सीएसए लगेगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो टीएसए आ जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है बच्चे कोन का सीएसए का फार्मूला होता है पाई आर एल, यानी पाई की वजह तो पता है आर दिया लेकिन एल मतलब होता है स्लेंट हाइट, जो कि ये चीज है, ये चीज ये और यहाँ पे तो एल दिया नहीं है तो एल निकालना पड़ता है। एल निकालना देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले एल निकाल लो बच्चे, एल निकालने का फार्मूला देखो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, यानी कि हाइट के स्क्वायर को और रेडियस के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो आपका स्लेंट हाइट का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चे
अब यहाँ पे देखो एल का स्क्वायर बराबर एच, एच कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद प्लस आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो हमारा कितना आएगा 144 प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चे तो मेरा कितना आएगा बेटा जी यहाँ पे 12.25 सेंटीमीटर। इसको प्लस करते हैं बच्चे यहाँ पे हमारा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो पहली बात तो मेरी बात सुनो बच्चे, ये हमारा 144 एक कंप्लीट नंबर है, ये चीज इसमें ही प्लस होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 156.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चे एल के बराबर, तो एल हो जाएगा हमारा रूट 155.25, ठीक है। और तो यहाँ एल बराबर कितने इसका रूट निकालेंगे बच्चे, तो 125, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आएगा इसका स्लैंट हाइट हमारा आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आप सभी को रूट निकालने आता है? अगर रूट नहीं निकालने आता है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा बच्चे, उस वीडियो को देख लेना, आप सभी को रूट आ जाएगा निकालने के लिए, ठीक है, कि रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का रूट कैसे निकलता है, ठीक है। इसका हमने रूट निकाला बच्चे 12.5 सेंटीमीटर कैसे आएगा, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप उस चीज को देख लेना, फिर आपको पता लग जाएगा कि रूट कैसे निकाला जाता है। अब देखो बेटा जी, अब यहाँ पे लिख दो बच्चे, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा CSA ऑफ कोन, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो देखो कोन का CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और इसका होता है बच्चे 2 पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें से भी कॉमन ले लो बच्चे यहाँ पे, तो देखो पाई सेम है और रेडियस भी दोनों का सेम है, तो रेडियस बाहर ले लो, तो क्या बच गया बच्चे हमारा L प्लस 2R। देखो सभी की वैल्यू दिया हुआ बच्चा, वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसका करते हैं फोर्थ। अ क्यूबिकल ब्लॉक, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है बच्चे, उसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर को रखा गया है, यानी कि इसके ऊपर बच्चे हेमिस्फीयर है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बच्चे में ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है, सबसे बड़ी डायमीटर बताना है। तो कैन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें सरफेस एरिया बताना सॉलिड का। तो देखो सबसे पहली बात तो बच्चे एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं हम, यहाँ एक क्यूबिकल आकार का ब्लॉक बना लो, यहाँ ऐसे चीज। यह हमारा क्यूबिकल आकार का ब्लॉक हो गया बेटा। उसके बाद देखो बच्चे इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है, इसके ऊपर, यानी कि ऐसे रखा गया है, ये चीजें को ऐसे करके मैं छोटा बना देता हूं बच्चे ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, ऐसे करके रखा गया है, ठीक है। ये चीज ये मान के चलिए, यानी कि ऐसे रखा हुआ मान के चलो, जैसे कि ये देखो यह हमारे पास मान के चलो बच्चे क्यूबिकल ब्लॉक है, जस्ट इमेजिन कि क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर ना बच्चे हेमिस आकार का चीज रखा गया है। अगर इसके ऊपर हेमिस्फीयर आकार का चीज रखा गया है, इसका मतलब है बेटा जी यहाँ पर, ठीक है, ये देखो मान के चलो ये चीज है, ये हमारे पास हेमिस्फीयर आकार का चीज है, लेकिन ये उतना ही बड़ा है बच्चे, इसका ये हमारा बेस इतना ही बड़ा है जितना इसका मान के चलो ऊपर का सरफेस है। तो इसको जब इसके ऊपर रखा गया है बच्चे, तो ये चीज क्या कर रहा है, इसके ऊपरी सिरा को पूरा का पूरा चीज को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मतलब एक जगह 1% भी जगह छोड़ेगा नहीं, पूरा का पूरा कवर करेगा। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये क्यूबिकल ब्लॉक का जो ऊपरी सतह है वो अगर इसको ये चीज कवर कर रहा है, इसका मतलब ऊपरी सतह जो है एक तरह से बच्चे क्या बन जाएगा, हमारा बेस जो है वो क्या बन जाएगा, वो हमारा सर्कल आकार का बन जाएगा बच्चे। तो इसमें हमें इस चीज में देखना क्या है बेटा जी, कि देखो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो जब हम किसी क्यूबिकल आकार के ऊपर कोई हम कटोरे आकार का मान हेमिस्फीयर रखते हैं, तो याद रखना बेटा, जस्ट इमेजिन अगर उसके ऊपर रखते हैं बच्चे, इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये चीज सिर्फ ऊपर वाले चीज को कवर कर रहा है, ऊपर वाले चीज को कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। इसका मतलब फिर भी हमारे पास साइड जो बचेगा वो एक ये बचेगा,
एक ये नीचे 2 बचेगा, ये 3 बच गया बेटा, ये कितना बच गया हमारा यहाँ पे, ये 4, और ये हमारा कितना बच गया, 5 बच गया। जैसे कि एक इधर 1 2 3 4 और नीचे 5, ऊपर वाला चीज कवर है उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बच्चे उसका बेस एक तरह का बन गया, वो सर्कल आकार का बन गया, ठीक है। उस चीज में हम तो कवर नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमारे को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो बच्चे, इसका जो साइड का जो लेंथ दिया वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब बच्चे अगर इसको ये जो इसका जो हमारा बेस है ये पूरा का पूरा बच्चे ऊपरी सतह को कवर कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो लेंथ हो जाएगा बच्चे वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक तरह से इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा बच्चे, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख रहा बच्चे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बन जाएगा बच्चे। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया हमारा। अगला निकालना है बच्चा हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब देखो हमारे पास 5 साइड है बच्चे, 5 फेस बचा, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5 फेस का कोई फार्मूला नहीं बनता। उसके लिए बच्चे में क्या करना पड़ेगा, या तो CSA लगाकर एक साइड को अलग से प्लस करना पड़ेगा, या तो TSA लगाकर बच्चे एक साइड को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 5 साइडों का निकलेगा यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे हमारा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस का क्या कर देंगे बच्चे, एरिया ऑफ बेस। देखो बेटा मैं समझा रहा हूं, समझो ध्यान से क्या कहना चाहता हूं। देखो 5 साइडों को हम नहीं निकाल सकते, इसलिए बच्चे 6 साइडों का निकाल दिया। अब इसको इसमें से हम एक साइड माइनस करेंगे, अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं बच्चे तो ये मेरा 6 साइड हो गया और ये मेरा टोटल हो गया, एक तरह से मतलब ये बंद हो गया। ये चीज अगर ये चीज बंद हो गया इसका मतलब ये चीज इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसका TSA बन जाएगा इसका एक तरह से। तो अगर मुझे इसको माइनस करना है बच्चे, तो इसको अगर मुझे ये देखो यहाँ पे इसमें से माइनस नहीं कर, अगर इसमें से माइनस करेंगे बच्चे तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड बन जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका बेस अब सर्कल आकार का हो गया तो हम इस हेमिस्फीयर में से इस नीचे वाले बेस जो कि सर्कल आकार का है इसको माइनस कर देंगे तो इसका CSA हो जाएगा और इसका भी बच्चे 5 साइडों का साइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो खाली हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करने वाले हैं, 6a का स्क्वायर प्लस 2πr का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा बच्चे हमारा यहाँ पे πr का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते देखो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है बेस किस आकार का, तो बेस हमारा सर्कल आकार का है, इसलिए बच्चे सर्कल का यहाँ पे πr स्क्वायर का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6a का स्क्वायर और प्लस कितना देखो प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चे, तो यहाँ पे ओनली πr का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसके लिए बेटा देखो साइड जो है आपका साइड यानी कि A आपका 7 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस आपके सामने दिया, हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो देखो 6a हमारा 7 है तो बच्चे 7 का स्क्वायर हो गया और प्लस कितना हो गया पाई बच्चे 22/7 हो गया और मल्टीप्लाई बच्चे r यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच्चे आपका हो जाएगा 6 × 49 हो गया और प्लस कितना होगा बच्चे 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 7 हो गया, एक 7 से एक 7 कट गया हमारा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो बच्चे जरूर मुझे इन्फॉर्म करोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो 6 9 या 54 का 4 हो गया, कैरी 5 हो गया और 6 4 का कितना हो गया बच्चे हमारा यहाँ पे 24 और 24 और 5 कितना 29 और प्लस इसको करते हैं बच्चे तो 154 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं बच्चे तो कितना हो जाएगा मेरा 8, इसको हो जाएगा बच्चे 4 और ये करेगा तो बच्चे कितना हो जाएगा हमारा 3 और 4, जो कि कहीं गलती हो रहा है ना, हमारी वैल्यू बच्चे हमने पुट कर दिया, ओके सॉरी एक चीज गलती हो गई बेटा यहाँ पे, एक चीज हमारी गलती हो गई यहाँ पे ये कि ये जो चीज है बच्चे साइड, ये जो चीज है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर यानी कि रेडियस जो हो जाएगा बच्चे हमारे यहाँ पे 7/2 हो जाएगा हमारा रेडियस, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा करेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 का स्क्वायर प्लस 5/22/7 हो गया और आज हमारा बच्चे 7/2 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। अब हमारा आंसर निकल जाएगा बच्चे 6 × 49 हो गया और प्लस बच्चे 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा। इससे ये कटेगा बच्चे, इससे ये कटेगा हमारा, तो कितना आएगा बच्चे 294 प्लस इसको करते हैं 70 7/2 हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम लेने से अच्छा है कि बच्चे डायरेक्ट करते हैं 294 प्लस इसको डिवाइड कर दो। अब हम 77 में 2 से डिवाइड करते हैं बच्चे तो हमारा कितना आएगा बच्चे 3, ठीक है। उसके बाद 8.5 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 38.5। अब इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा बच्चे 12, 1 हो गया 10, 30, 1 हो गया 3 यानी कि 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा बच्चे। क्या सभी बच्चों को इतना याद है? जिन बच्चों का आ गया बच्चे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के सर आप हमारा भी आंसर इतना ही आया है बच्चे। और आई होप कि तुम सभी को समझ में आया बच्चे। जिन बच्चों को भी समझ में आया बेटा वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो बच्चे हर जगह पहुंचे, हर बच्चा बच्चे इस वीडियो को जरूर देखे।